दोस्तों, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागना शुरू कर देता है और पाकिस्तान की मौत आती है तो वो भारत पर अटैक करने की बहुत बड़ी गलती कर देता है। उसने एक बार फिर से इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया है कि इस बार उन्होंने चीन की भी लंका डुबो दी है, साथ ही अमेरिका को भी इंटरनेशनल लेवल पर शर्मिंदा कर दिया है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो हमारे जो वेपनरी है वो काफी एडवांस स्टेज में दिखी है, यानी भारत को अब जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसके अंदर बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। तो वहीं अब चाइना की बहुत बड़ी पोल खुल गई है और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि पाकिस्तान ने चीन की कैसे भद्द पिटवा दी है और पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री है उसको तबाह करके रख दिया है। ये बात बताऊंगा, साथ ही दोस्तों आपको यह भी बताऊंगा कि भारत ने आखिर अभी तक जो मिसाइलें लॉन्च की हैं वो क्यों एयरक्राफ्ट पे लाद के आसमान में पहुंचा के और फिर वहां से लॉन्च की हैं। और बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि हम कैसे भारत की मिसाइलों को नहीं रोक पाए, जबकि हम यानी इंडिया उनकी आने वाली 100% मिसाइलों को हम लोग न्यूट्रलाइज करने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने जितने भी ड्रोन्स भेजे हैं उन सबको हमने न्यूट्रलाइज किया है। और दोस्तों बड़ी बात आपको बताने वाला हूं कि चीन की एक ऐसी मिसाइल हमारे हाथ लग गई है, यानी बिल्कुल इंटैक्ट है, बिल्कुल पूरी की पूरी है। हमारे जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसने उसको ट्रैक किया और उसको जमीन पर गिरा दिया, लेकिन दोस्तों वो बिल्कुल इंटैक्ट है। यानी अब इस मिसाइल को डीआरडीओ में लेके जाया जाएगा और वहां पर इसका तियापाचा करके चाइना की हम एक बहुत बड़ी पोल भी खोल सकेंगे। भारत ने उसके आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, उसने हमारे सिविलियन सिटीज के ऊपर बाकायदा अटैक करना शुरू कर दिया। और इसी दौरान दोस्तों वो क्या करता है कि अपने जो JF-17 विमान हैं उनके ऊपर चाइना ने हाल फिलहाल उसको एक मिसाइल दी है, वो है PL-15E। दोस्तों ये एक ऐसी मिसाइल है जो बहुत तेजी के साथ में चलती है, यानी इसकी स्पीड जो है वो 5 मैक की है, यानी हाइपरसोनिक गति से ये उड़ान भरती है। और ये मिसाइल लगी है उसके JF-17 के ऊपर। अब वो इसको आसमान में लेके जाता है और वहां से इंडिया के ऊपर लॉन्च करता है। हालांकि इस दौरान भारत बहुत बड़े काम करता है, उसके 2 एयरक्राफ्ट्स को भारत टारगेट करता है। हमारे जो वहां पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे, यानी कि हमारा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हमारा S-400 मिसाइल सिस्टम, और इसके अलावा भी भारत के पास में बहुत सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं। और पूरे के पूरे बॉर्डर को हमने पाट के रख दिया था। जो 15 दिन मोदी जी ने लिए थे वो वास्तव में इसी काम के लिए लिए थे। पहली बार दुनिया ये देख रही है कि इजराइल के ऊपर जो हमले हुआ करते थे वो लगभग 90 या 92% तक उनका जवाब दे दिया करता था। और भारत ने क्या किया है पता है? भारत ने किया है 100% हमलों का जवाब दिया है। अब इसी दौरान जो पाकिस्तान है वो PL-15E, आप जो ये विजुअल देख रहे हैं ना, ये विजुअलों के अंदर साफ आप देख सकते हैं ये जो मिसाइल है ना वो मिसाइल है पाकिस्तान की, और ये वही मिसाइल है जो हाल फिलहाल में चीन ने उसको दी है। और चीन बहुत जो गाल बजाता है इसको लेकर के, ये मिसाइल बहुत खतरनाक मिसाइल है भैया, इसके अंदर तो ये है कि ये भारत को जो है वो नेस्तनाबूद करके रख देगी। और दोस्तों यहां देखिए कि हमारी जो पावर है वो किस लेवल की है, किस ग्रेड की है, कि भारत पे जैसे ही हमला होता है हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, इसको मार गिराता है। लेकिन उसी दौरान क्या होता है कि जो मिसाइल हमारी लगी वो इसके बीचों बीच लगी। आप देख सकते हैं कि इसके बीच में मिसाइल लगी है, तो जैसे मिसाइल लगी ये मिसाइल आकर के जमीन के ऊपर गिर गई। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जो भी वेपनरी एक दूसरे पे हमला जब होता है तो सारी वेपनरी फटती नहीं है, ये अभी तक फटी नहीं है। और अब ये जा रही है डीआरडीओ के पास में, मतलब हम इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे और रिवर्स इंजीनियरिंग से हमें जो फायदा इसका मिलने वाला है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यानी वैसे हमारे पास में ये जो मिसाइल है इसकी तोड़ में बहुत सारी मिसाइलें, जैसे हमारी अस्त्र 1, अस्त्र 2, अस्त्र 3, ये भी इसी स्पीड से उड़ती हैं। और ये जो मिसाइल है वो हमने बाकायदा हमारे जो लगभग एयरक्राफ्ट्स हैं, मतलब कि तेजस है, हमारा सुखोई 30 MKI है, या अब जो राफेल है, राफेल के अंदर भी हम इसको इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास में मेटियोर मिसाइल है, माइका मिसाइल है, और इसके अलावा भी बहुत सारी मिसाइलें हैं। उनके अंदर भी इतनी ही गति है और इतनी रफ्तार के साथ में वो इससे ज्यादा भी मार करती हैं और कुछ की रेंज कम भी है।
यानी भारत के पास में कोई एक दो मिसाइल नहीं है, लेकिन बहुत सारी हैं। लेकिन अब हमारे पास में ये जैकपॉट लग चुका है कि अब इस मिसाइल को हम डायरेक्टली लैब में लेके जाएंगे, वहां पे इसका तिया पांचा करेंगे और बता देंगे भाई साहब इसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लगी है और उस टेक्नोलॉजी का जवाब हमें कैसे तैयार करना है। यानी चाइना का ये जो खिलौना आया, तो अब इससे चाइना भी खौफ खाने वाला है। खौफ इसलिए भी खाने वाला है कि जिस विमान को लेकर वो गाल बजाता है, वैसे तो देखो ये जो विमान है वो म्यांमार लेके गया था, उसने बोला वो करीब 1 दर्जन उसने यहां से लिए थे उनसे, और वो बाद में इतना रोता रहा कि वास्तव में हमें खटारा चीजें दे दी। और अजरबैजान जो है ना वो भी इसको लेकर के डील कर रहा है। इसके अलावा मलेशिया ने भी उनको कहा था कि हम लोग भी डील कर लेते हैं, हालांकि मलेशिया ने नहीं करी। कई सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान के साथ में भाईचारा दिखाते हुए इस एयरक्राफ्ट को लेने की बातें कर रहे हैं। लेकिन अब भाई साहब ऐसा होने वाला है कि कोई भी इस खटारा को लेने वाले मूड में नहीं आएगा, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि भारत का कुछ नुकसान नहीं हुआ, भारत ने इनकी बैंड बजा के रख दी। बड़ी बात तो यह है कि जो चाइना ने केवल ये मिसाइल ही नहीं, यानी ये विमान ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, ड्रोन दिए, हमने सारों को मार के रख दिया। यानी सीधे तौर पर जो पाकिस्तान के गधे थे उन्होंने अपना नुकसान तो करवाया ही, सीधा सीधा किसका नुकसान करवा दिया है? चाइना का। अब चाइना जिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर के वो गाल बजा रहा था कि भाई साहब हमारे पास में बहुत तगड़ी चीज है। वैसे आपको बता दूं कि जो भारत के पास में S-400 है, इसका एक कम वर्जन भी है, वो है S-300 वर्जन। वो 300 वर्जन जो है ना वो चाइना ने बहुत दिन पहले ले लिया था और फिर उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की, यानी ये चोरी करने में मास्टर हैं ही, तो इन्होंने इसकी क्या की, रिवर्स इंजीनियरिंग की और इससे जो है एक नया बिल्कुल खिलौना प्रोडक्ट बनाया और वो उस खिलौना प्रोडक्ट एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को दिया और पाकिस्तान ने इसको बॉर्डर एरियाज के अंदर डिप्लॉय किया हुआ है। अब दोस्तों ये तो आ गई बड़ी बात कि हमने एक बहुत बड़ा जो है ना वो मामला अपने अंदर ले लिया है और इसकी हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके चीन की बैंड अच्छे से बजा देंगे। अब दूसरे पॉइंट पे मैं आता हूं और वो दूसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि भारत ने जो अटैक्स किए वो क्या किए, वो जमीन से जमीन पर अटैक नहीं किए हैं, बल्कि एयर टू ग्राउंड, एयर टू सरफेस मिसाइलें भारत ने लॉन्च की हैं। और जो मिसाइल मैंने चीन वाली बताई वो भी बियॉन्ड रेंज है और बाकायदा इसमें सीकर्स भी बहुत खतरनाक लगे हुए थे, यानी कि ये जीपीएस से ट्रैकिंग होती है, सारे काम थे। लेकिन अब हमारे पास में जो एयर डिफेंस सिस्टम वो बहुत ही एडवांस था। अब पाकिस्तान के पास तो ऐसा कुछ था भी नहीं, और जो कुछ था वो हमने ड्रोन्स के जरिए उसको गिरा के नेस्तनाबूद कर दिया, वो भी चीन को बड़ा सेटबैक है। अब बात आती है कि विमानों को लेकर के जो पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि क्यों वो नहीं रोक पाए, तो भैया आपके पास में तो कुछ है ही नहीं, आपके पास में केवल गरीबी है और दूसरी है कि आप लोगों के पास में दिमाग है नहीं, और आप लोग रियलिटी में जिसको गधा बोला जाता है वो ही लोग आप लोग हैं। तो अब क्या है, वो लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने एयरक्राफ्ट्स के ऊपर जाकर के, यानी जमीन से लॉन्च ना करके, तो जमीन से अगर लॉन्च करते हैं तो उसकी ट्रैकिंग और ज्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि उसकी ट्रेजेक्ट्री जो है ना वो थोड़ी सी और बढ़ चुकी होती है। उस दौरान उनका जो एयरक्राफ्ट, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको डिटेक्ट कर लेगा और उसको मार गिराएगा। लेकिन भारत ने यहां भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई कि उनको पहले फाइटर जेट्स के ऊपर लादा, ठीक है, और फाइटर जेट्स को आसमान पे उड़ाया और फिर वहां से लॉन्च किया। तो आसमान में ले जाकर के फिर वहां से लॉन्च करने पे जब भारत ने लॉन्च किया तो एक क्या हो गया कि जो टाइम है वो बहुत कम हो जाता है, यानी जब ग्राउंड से ट्रेजेक्ट्री की तरफ ऊपर भी की तरफ बढ़ेगा। और सेकंड एक चीज और होती है कि जो मिसाइल है उसका जो थ्रस्ट पावर है वो भी जब हम आसमान से लॉन्च करते हैं, यानी कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो लगभग 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो उड़ते ही उड़ते हैं, राफेल की स्पीड उससे भी ज़्यादा है। तो जब 2000 की स्पीड से तो वही उड़ रहा है, फिर वहाँ से जाकर के आप मिसाइल को लॉन्च करते हैं तो उसकी स्पीड पहले से और ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, और फिर मिसाइल की खुद की उसके अंदर रैमजेट और स्क्रैमजेट, ये 2 तरह के इंजन लगे होते हैं, वो भी उसकी स्पीड को और इनहेंस कर देते हैं। तो जाकर के टपाक्स के साथ में, फुल एक्यूरेसी के साथ में वो जाकर के मिसाइल पाकिस्तान के ठिकानों पर गिरी और बेचारों को पता भी नहीं चला, सीधी मौत उनके पास में आ गई। तो ये कह रहे थे, यानी भारत की स्ट्रेटजी की तारीफ हर जगह हो रही है। हालांकि ये सेम स्ट्रेटजी पाकिस्तान ने भी लगाई थी, उन्होंने भी अपने JF-17 के ऊपर लादा, लेकिन हुआ क्या, वही जिसमें आता है दही, यानी उसकी लंका लग चुकी है। और इसी दौरान दोस्तों उसने बड़ा नुकसान, हर बार जिस भी देश ने इस पाकिस्तान का साथ दिया है ये सबसे ज्यादा उसी को नुकसान पहुंचाता है। आपको याद ही होगा कि इसको
जो पहले जो वेपनरी थी वो देता था अमेरिका, उसका भी एक फाइटर जेट अभी गिरा चुके हैं, और एक तो हमने बहुत तगड़े तरीके से गिराया था जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, और उसके बाद में जब वापस से वो अपने F-16 लेकर के भारत के बॉर्डर्स पे आया था, तो उस वक्त हमारे MiG-21, यानी ऐसा बहुत ही, जिसको बोलूं कि जिसको फेज आउट किया जा रहा है, जिसके पूरे पतरे ततरे सब कुछ हिलते हैं, उस फाइटर जेट ने F-16 जैसे वेल एडवांस्ड फाइटर जेट को गिरा दिया। यानी ये कैपेबिलिटी जो होती है बेसिकली ये मशीनरी में नहीं होती है, ये कैपेबिलिटी होती है उसको चलाने वाला कौन है, उसके पास में ब्रेन पावर कौन सा है, और वो ब्रेन पावर इंडिया का है। और याद रखिए इस वक्त तो पूरी सरकार जो है हमारी वो बहुत ही अच्छे हाथों में है, साथ ही हमारा जो पूरा जो तंत्र है वो बहुत ही मजबूत है, हमारे सैन्य तंत्र बहुत मजबूत है, और उसके अंदर बहुत ही अच्छा ब्रेन इस वक्त काम कर रहा है, वेल कोऑर्डिनेटेड ये पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर जो है उसकी सक्सेस के पीछे ये जो समन्वय तंत्र है, पूरा नेटवर्क है, उसको हम पूरी तरह से जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। यानी हम हर तरीके से बहुत अच्छे लेवल पे बढ़े हुए हैं। दोस्तों आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं, जो ये मिसाइल हमें मिली है उसका हमें क्या कुछ करना चाहिए, और हम लोगों ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई उसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।